नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन, आने वाला समय उनके लिए कैसा रहेगा इसके विषय में। चूँकि ये जो वीडियो है ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, एसेंडेंट बेस्ड है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। अपना लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके उसमें पाएंगे कि बहुत सारी कुंडलियां हैं और उसमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, यहाँ पर इसे फर्स्ट हाउस बोलते हैं, लय या एएससी लिखा होगा। और यहाँ पे अगर 11 अंक लिखा है, अगर 11 अंक लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, एक्वेरियस एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि 17 नवंबर को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं। उसके बाद प्लेनेटरी मूवमेंट के ऊपर बात करेंगे, फिर कुछ मून के ट्रांजिट को देखेंगे, उसके बाद कुछ गुड डेट्स और बैड डेट्स के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले 17 नवंबर को कुंभ लगन वाले जातकों के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फोर्थ हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में, और इनके गोचर करेंगे इनके फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके नाइन्थ हाउस में मंगल ग्रह तुला राशि में और बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इनके 10th हाउस में वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके 11th हाउस में धनु राशि में शुक्र ग्रह, और इनके 12th हाउस में शनि ग्रह मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में, और साथ में गुरु ग्रह मकर राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर बात करते हैं। जैसे जैसे प्लेनेट आगे मूवमेंट करेंगे ट्रांजिट में, वे क्या रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 17 नवंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय में आप देखेंगे कि आपके कार्य व्यवसाय में आपके स्पाउस का भी कुछ हस्तक्षेप देखा जा सकता है। उसके माध्यम से आप किसी सरकारी कार्य से या किसी सरकारी कंपनी से या किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी कार्य को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आपकी अगर कोई कंपनी है या आपका स्वयं का कोई फैक्ट्री है या कोई ऑफिस है, तो इस समय में आपके जो पार्टनर्स हैं या लाइफ पार्टनर हैं उनके माध्यम से आप सरकारी कार्यों को करके, सरकार के द्वारा कोई टेंडर इत्यादि पास करके या कोई सरकार से जुड़ करके किसी कार्य को करके पूर्ण करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर शो करती है। इस समय में आप एक चीज़ और देखेंगे कि इस समय में आपके जो कंपनी के अंदर कार्य करते हैं लोग, आपके कलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, और अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपके यहाँ जो लेबर इत्यादि कार्य करती है वह थोड़ा सा ईगोइस्टिक इस समय में हो सकती है, किसी भी कारण से हो सकती है। कार्य सुचारू रूप से पिछले समय में नहीं चल पाया, इसकी वजह से भी हो सकती है। तो उसके विषय में आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। अपने लेबर से काम निकलवाने के लिए थोड़े से अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपका कार्य इजीली हो ही जाएगा, में कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्य आप ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 22 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह का तुला राशि में गोचर बताता है कि इस समय में आपको यात्राओं के माध्यम से, देखिए मैं पहले ही भी बताया कि जो कुंभ लगन वाले जातक हैं अपने कार्य व्यवसाय को एक्सपेंशन करने के लिए यात्राओं को उन्हें करना पड़ेगा। यात्राओं के माध्यम से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। मार्केटिंग का कार्य है तो उसमें भी उन्हें लाभ प्राप्त होगा। अगर ये जॉब करते हैं कुंभ लगन वाले जातक तो इन्हें सभी प्रकार की यात्राएं, लंबी दूरी की, छोटी दूरी की, सभी प्रकार की यात्राओं को करने से लाभ प्राप्त होगा। और इस समय में ये अपने छोटे भाई बहनों का भी सुख प्राप्त कर पाएंगे। इनके छोटे भाई बहन भी इस समय में आनंद से होंगे, इस समय में लाभ प्राप्त होगा। इस समय में इनका जो पराक्रम है वे बढ़ा हुआ रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे। तो अपने कार्य को, एनर्जी को अच्छे कार्यों पर, अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपनी जॉब, जहाँ पर आप काम करते हैं जिस कंपनी में, उसे ग्रो कराने के लिए यूज़ करें। इसके साथ साथ आपकी अगर स्वयं की कोई कंपनी है या आप किसी कंपनी में कार्य कर, आपकी खुद का कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, तो उसे ग्रो कराने के लिए आप कार्य करें, जिससे कि पराक्रम से कार्य करें। पुरुषार्थ आपका इस समय बढ़ा रहेगा, इससे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में मंगल चले जाएंगे। देखिए, मंगल जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो उस समय में आपके अंदर एक एनर्जी का संचार होगा। आपके कार्यों के अंदर जो गति नहीं आ पा रही थी वह गति प्राप्त कर पाएंगे, और आपका बिजनेस, व्यापार, जो पिछले समय में आपने अपने व्यापार को फॉरेन लैंड तक या अधिक दूरी तक आपने पहुंचाया था,
उससे आपको लाभ प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय में आपके जो छोटे भाई बहन हैं वे भी आनंद से होंगे, आपका कार्य व्यवसाय अच्छा रहेगा। इस समय में एक चीज़, अगर आप जॉब करते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ ये देखी जाएगी कि आपके जो बॉस हैं वे एनर्जेटिक हो सकते हैं, उनसे थोड़ा सा आपको दूरी बना के रखने की बात होगी। जो कार्य उन्होंने कहा उसे मान लेने में ही भलाई होगी। इस समय में उनकी हाँ में हाँ मिलाने से लाभ होगा। ईगो करने से या मतलब बहसबाजी करने से कुछ हल नहीं होगा। इस समय में जो वे कहे उसे मानकर करने में ही लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह का तुला राशि में गोचर, ये समय आपका यहाँ पर 17 नवंबर से ये प्रेडिक्शन है, तो यहाँ पर 4 दिन का समय शेष है। देखिए, बुध ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप अपने ग्रैंडसन के साथ आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय में आप अपने ग्रैंडसन के साथ आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और यदि आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते थे, तो इस समय में, इस समय अंतराल के अंदर, ये जो पूरा समय अंतराल मैंने पिछले वाले वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक का जो समय है, ये समय जो है आपके लिए, ये समय आपको हायर एजुकेशन के लिए अधिक दूरी की यात्रा, या ये कहें कि फॉरेन लैंड से अगर आप कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे थे तो वह प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं 21 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में जब बुध ग्रह चले जाएंगे। देखिए, बुध ग्रह का वृश्चिक राशि में जाना इस समय में बताता है कि आपको क्रिएशन आदि के कार्यों को करने में आनंद आएगा। अपने बिजनेस व्यापार में, आप अपनी जॉब में क्रिएशन आदि के कार्यों से जुड़ कर के लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय में आपकी संतान भी आनंदित होगी, आपको आपकी संतान के माध्यम से भी कुछ लाभ प्राप्त हो पाएगा, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपका कार्य व्यवसाय थकाने वाला होगा। थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखें, खाने पीने का आप ध्यान रखें। खाने की जो चीज़ें हैं, टाइम पर आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट आप अगर टाइमली करेंगे, सबसे पहले ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, अगर और सही डाइट उसके अंदर लेंगे तो आपको आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। और इस समय में आपको जो आपके गैजेट्स हैं उनकी केयर करनी चाहिए। जो आपका कोई डेटाबेस है, अगर आपकी हर कंपनी में होता है कोई डेटा अगर रखा जाता है तो उस डेटा को आप एक के बजाय 2 डिवाइस के अंदर रखें। इस समय में आपका डेटा लॉस होने के चांसेस बनते हैं। डेटा आपका करप्ट भी हो सकता है, या डेटा आपके सिस्टम में कोई वायरस इत्यादि आ जाए, उस तरह से भी कुछ फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ये बुध ग्रह यहाँ पर केतु के साथ गोचर करेंगे। तो जब ये केतु के साथ गोचर करेंगे तो उस समय में आपका जो डेटाबेस है उसे ये करप्ट कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। तो इसके लिए उस डेटा को आप 2 डिवाइस के अंदर रख करके चलेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह जब 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएंगे। जब बुध ग्रह यहाँ जाएंगे तो उस समय आप देखेंगे कि आपको आपकी संतान के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप पिछले समय में संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, परिवार का आप बढ़ोतरी कराना चाहते थे, तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके अच्छे मित्रों का लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो, अगर आप मैरिड हैं तो आपके ससुराल पक्ष वाले, आपके स्पाउस के परिवार वालों के माध्यम से भी कुछ लाभ प्राप्ति का अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताते हैं। और इस समय में आपको आपके मित्रों का भी सुख प्राप्त होगा, आपको आपके अच्छे मित्रों का भी लाभ प्राप्त होगा, उनसे आप कोई एडवाइस या कोई धन लाभ इत्यादि प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में मार्गी हुए हैं। देखिए, गुरु ग्रह यहाँ पर 18 अक्टूबर से पहले रेट्रोगेट हो रखे थे, अब ये 18 अक्टूबर से यहाँ पर डायरेक्ट हुए हैं। अब ये यहाँ से इस राशि के लिए ऐसे चल दिए हैं। तो इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो फिक्स अमाउंट है, जो पिछले समय में आपका फिक्स अमाउंट था वह बढ़ नहीं पा रहा था, और जो कुछ था तो वह भी आपका खर्ची हो रहा था। आपने अपने बिजनेस व्यापार में लगा दिया, आपने अपनी जॉब के चक्कर में खर्ची कर दिया। तो जो भी आपका धन था वह खर्च हो रहा था, तेज़ी से खर्च हो रहा था, और आने के चांसेस बहुत कम बने थे। आ नहीं रहा था, आ रहा था तो बहुत कम मात्रा में आ रहा था। तो अब आपने देखा है कि देखेंगे 18 अक्टूबर के बाद से धन का आना तो शुरू हो गया है, और जो धन आपका एक्सपेंस हो रहा था, अपनी स्वयं की अगर किसी डिजीज़ के ऊपर एक्सपेंस हो रहा था, किसी परिवार के सदस्य की
हेल्थ के ऊपर खर्च हो रहा था या आपके माता पिता की हेल्थ के ऊपर खर्च हो रहा था। यहाँ पर माता पिता शो करता है कि माता पिता की हेल्थ के ऊपर आपका कुछ धन अगर खर्ची हो रहा था मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर, तो उसके अंदर थोड़ा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। परंतु केयरफुल रहने की ज़रूरत है, उनकी आप हेल्थ के लिए केयरफुल रहेंगे। इसके बाद जैसे ही गुरु ग्रह 20 नवंबर से लेकर के 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में मार्गी होंगे। ये 20 तारीख को गुरु ग्रह यहाँ आ जाएंगे और जब गुरु ग्रह यहाँ पर आएंगे तो ये अपनी नीच राशि से मुक्त हो चुके होंगे। अब ये शनि की दूसरी राशि, शनि ग्रह को 2 राशियाँ प्राप्त हैं, पहली मकर, दूसरी कुंभ। तो मकर राशि में शनि ग्रह डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। इसके बाद जब ये यहाँ से निकल करके शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि में जाएंगे तो इनके ऊपर इस समय में 2 तरह का प्रेशर बना हुआ है। एक तो शनि की राशि में है, दूसरे डिबिलिटेटेड है, नीच के हो रखे हैं। तो कम से कम ये शनि की ही राशि में जाएंगे, परंतु डिबिलिटेटेड से तो मुक्त हो जाएंगे, अब इनके पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब शनि ग्रह यहाँ पर होंगे तब आप देखेंगे कि जो कुंभ लगन के जातक हैं, अगर पिछले समय एक तो इन्हें कार्य व्यवसाय के अंदर लाभ प्राप्ति हो जाएगी। सबसे पहली बात, इनका कार्य व्यवसाय तरक्की करने लगेगा। और इस समय में यदि कुंभ लगन के जातक किसी बिजनेस व्यापार को करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय रुक करके उसके बाद ये नया बिजनेस कोई यहाँ पर कर सकते हैं, उसके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में जो कुंभ लगन के जातक हैं, अगर वे अपने परिवार की बढ़ोतरी के लिए या चाइल्ड कंसीव कराने के लिए प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो इस समय में ये समय बनेगा, आपको संतान प्राप्ति का भी अवसर प्राप्त होगा। जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो इस ये समय आपको संतान के कंसीव कराने के लिए या परिवार वृद्धि के लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो कुंभ लगन के जातक हैं उनके एजुकेशन आदि के कार्यों में अगर पिछले समय में कोई ऑब्स्टेकल आया था या उन्हें हायर एजुकेशन उन्हें एजुकेशन प्राप्ति में कोई अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा था, तो वे इस समय में इस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में जो स्टूडेंट हैं वे अपनी एजुकेशन को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे और अपनी एजुकेशन के द्वारा वे अपने सभी कार्यों को पूर्ण होता हुआ दिखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट का कार्य क्या होता है, उन्हें अपने एजुकेशन से मतलब होता है, उन्हें गुरु की आवश्यकता होती है। इस समय में जब कुंभ लगन वाले जातकों को एक अच्छा गुरु प्राप्त हो जाएगा तो गुरु के माध्यम से वे अपने एजुकेशन के फील्ड में अच्छा कर पाएंगे और उसका फिर रिजल्ट उन्हें जब एग्ज़ाम होंगे तो अच्छा मिलेगा ही, क्योंकि गुरु ग्रह की पूरी 5वीं दृष्टि यहाँ पर रहेगी, ये लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में जो कुंभ लगन के जातक हैं इनके चिल्ड्रन के माध्यम से भी कुछ नेम फेम, कुछ मान सम्मान की प्राप्ति कुंभ लगन वाले जातकों को हो सकती है। इसके साथ साथ जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी तो ये बताती है कि इस समय में आपका जो पार्टनर है और जो आपका लाइफ पार्टनर है उन दोनों से आपको लाभ की प्राप्तियां शुरू हो जाएंगी। इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वह भी आपके साथ मिलकर के कार्यों को करेगा और धन प्राप्ति के सोर्सेज आपको क्रिएट करके दे सकता है या स्वयं भी धन प्राप्त कर सकता है, कुछ ऐसा लाभ बताता है। इसके साथ साथ इस समय में पब्लिक के अंदर आपका नेम फेम बढ़ेगा। पब्लिक से आप अगर कुछ हेल्प चाहते हैं, तो एडवाइस लेना चाहते हैं या धन लेना चाहते हैं, कुछ भी आपका अगर कार्य व्यवसाय के अकॉर्डिंग वह आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय अगर आपका कोई फैक्ट्री इत्यादि है या आपका कोई ऑफिस है तो उसके अंदर आपके कोई पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर के माध्यम से भी आप अपने कार्य व्यवसाय में धन लगवा पाएंगे, ऐसा समय यहाँ पर रहेगा। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि, 7 8 9 9वीं दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको जो कुंभ लगन के जातक हैं हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या अधिक दूरी की यात्रा, अधिक दूरी से कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, समय उनके लिए लाभदायक रहेगा। और इसके साथ साथ जो कुंभ लगन के जातक हैं अगर उनकी एज ज़्यादा है तो वे इस समय में अपने ग्रैंड सन का सुख प्राप्त कर पाएंगे, समय उनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में कुंभ लगन के जातकों को सरकार, शासन, सत्ता, मैनेजमेंट इत्यादि से भी कुछ लाभ, मान सम्मान प्राप्ति का योग यहाँ पर बनता है। इस समय में कुंभ लगन के जातक कोई फॉरेन लैंड की यात्रा भी कर सकते हैं। अगर इनका कोई प्लान है फॉरेन लैंड पर जाने का, उसमें कोई ऑब्स्टेकल आ रहा था, तो इस समय में वे फॉरेन लैंड पर जा पाएंगे, इस सही समय उनके लिए बताता है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। देखिए शुक्र ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है ये इस समय में आपको आपकी माता के द्वारा कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, आप कोई नया घर परचेज कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर बताता है। इस समय में आपको
आपके स्पाउस के भाई बहनों से भी कुछ लाभ या कुछ एडवाइस प्राप्त हो सकती है। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके मित्रों का, आपके अच्छे मित्रों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों के माध्यम से आप कोई एन्जॉयमेंट, पार्टी करना, कोई सॉन्ग गाने वगैरह का अगर आपको शौक है तो गाना गाना, कोई पार्टी करना, सभी प्रकार का एंजॉय इस समय में आप कर पाएंगे। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह जब 8 दिसंबर से 30 दिसंबर 2021 तक मकर राशि में चले जाएंगे। देखिए, जब शुक्र ग्रह मकर राशि में जाएंगे तो ये समय आपको थोड़ा केयरफुल रहने वाला होगा। इस समय में आपका धन अपोजिट सेक्स के ऊपर खर्ची हो सकता है। इस समय में आप देखेंगे आपका धन आपके व्हीकल के ऊपर खर्ची हो सकता है। इस समय में हो सकता है आप कोई नया व्हीकल परचेज कर ले, या आपका कोई पुराना व्हीकल है वह बार बार खराब हो रहा था तो आप उसके अच्छे से करके सर्विस करा दें, मरम्मत करा दें, जिससे कि वह जल्दी से खराब ना हो। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो धन है, आपका कुछ धन, थोड़ा बहुत जो धन है वह आपका फॉरेन लैंड के ऊपर या फॉरेन से जुड़े हुए कार्यों के ऊपर भी खर्च हो सकता है। इस समय में आपका धन आपके माता पिता की हेल्थ के ऊपर, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के लिए खर्चा करना पड़ सकता है, थोड़ी मात्रा में। ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्लेनेट काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, तो बाकी प्लेनेट अच्छी पोजीशन में है तो ज़्यादा नहीं, थोड़े धन को खर्ची करना पड़ सकता है। अगर आपके माता पिता की हेल्थ किसी कारण से ख़राब रही है या उन्हें कोई परमानेंट कोई डिजीज़ चलती है, कोई मेडिसिन चलती है, तो उसके लिए आप उनका ट्रीटमेंट कराते रहें, उनका रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें, तो ये सब चीज़ें आपकी ईजिली शॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में मार्गी हो चुके हैं। शनि ग्रह मकर राशि में मार्गी हो रखे हैं। ये यहाँ से यहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जाएंगे ही। तो शनि ग्रह का देखिए, शनि ग्रह आपके लग्नेश होकर के आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अगर कुंभ लगन वाले जातक एब्रोड जाना चाहते हैं तो ये समय जो चल रहा है, इस समय में ये एब्रोड जा पाएंगे और वहाँ सेटल हो पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बताता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई फॉरेन के लिए वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो वह आप कर पाएंगे, वहाँ से आपको लाभ होगा। और यदि आप अपने बिजनेस व्यापार के लिए फॉरेन लैंड की कोई यात्रा करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। इस समय आपके लिए फॉरेन लैंड और फॉरेन से जुड़े हुए व्यक्तियों के माध्यम से लाभ प्राप्ति करने का होगा। इस प्रकार से इस चीज़ को देखें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप एक चीज़ देखेंगे कि आपका धन जो है वह खर्ची हो रहा है। फॉरेन लैंड पर जाने पर खर्च हो सकता है, मेडिकल मेडिसिन पर खर्च हो सकता है, दान पुण्य इत्यादि पर अगर इस चीज़ को खर्च करते हैं, भले ही आपका धन मेडिकल मेडिसिन इत्यादि पर अगर खर्च हो रहा है किसी की भी हेल्थ के लिए, या आपका धन वेस्टेज हो रहा है, तो उसमें से आप कुछ धन निकाल करके, मैं नहीं कहता सारा, कुछ धन, कुछ परसेंटेज निकाल करके अगर आप डोनेट करते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को डोनेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका धन जो वेस्टेज हो रहा था उसमें कुछ रिलीफ आपको मिलेगा। ये एक उपाय के तौर पर से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप देख रहे हैं आपके माता पिता की हेल्थ के लिए ये यहाँ पर प्रॉब्लम बना हुआ है। घर के अंदर एक निगेटिविटी जैसा माहौल आप फील करते होंगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज इस समय में कर ली है, इस समय अंतराल के अंदर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, तो आप यकीन मानिए उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई वास्तु दोष आपको अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेनेट है वह आपके घर के अंदर वास्तु दोष को शो करता है, जिसकी वजह से घर के अंदर किसी न किसी की हेल्थ खराब रहना, एक की हेल्थ सही होती है दूसरे की खराब हो जाती है, ये स्थिति आपके घर के अंदर मिल सकती है। और जिन लोगों का घर पुराना है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करेंगे जी हमारा तो घर पुराना है, हमें ऐसा नहीं हो रहा है, आप गलत बताते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर मैं यही बताना चाहूँगा, जिनका घर पुराना है उनकी मैंने बात नहीं की है। जिन्होंने अभी इस समय अंतराल के अंदर प्रॉपर्टी परचेज की है, ये स्थिति उनके लिए बन सकती है। और अगर उन्होंने भी वास्तु चेक करा करके प्रॉपर्टी ली है तो उन्हें इस तरह का कोई रोग दोष या कोई वास्तु दोष उन्हें नहीं दिखाई देगा, इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनके साथ नहीं हो सकती है। परंतु अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस समय में आपको अपनी प्रॉपर्टी का वास्तु निरीक्षण करा लेना चाहिए और करा के वास्तु दोष को दूर करा करके एक अच्छे सुखद जीवन का लाभ प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि देखिए, बीमार रह कर के जीवन जीना
हो सकता है वास्तु दोष की वजह से हो रहा हो, और बीमारी बीमारी बीमारी, सारा पैसा डॉक्टरों के, हॉस्पिटल में, मेडिसिन में, पता चला घर पर ही एक छोटा मेडिकल स्टोर बना लिया, इतनी दवाइयाँ आ रही हैं। तो उससे अच्छा तो है कि किसी वास्तु एक्सपर्ट से, मैं नहीं कहता मेरे से, किसी से भी आप वास्तु एक्सपर्ट से जुड़ करके अपने घर का वास्तु चेक कराएं। इसके साथ साथ आप अपने ऑफिस का भी वास्तु चेक करा सकते हैं। दोनों चीज़ का आप वास्तु चेक कराएंगे तो आपको लाभ प्राप्ति होगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए केतु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप देख रहे हैं आपके कार्य व्यवसाय में अप एंड डाउन की स्थिति बहुत तेज़ी से बनी हुई है। आपका कार्य व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है और अगले दिन ही उसका पता चलता है कि कार्य व्यवसाय में आज कुछ भी नहीं हुआ, कार्य व्यवसाय में कोई तरक्की नहीं हुई, एम्प्लॉई ने काम करके नहीं दिया। अगर आपकी फैक्ट्री है, आपके ऑफिस है, तो वहाँ पर एम्प्लॉई या आपकी लेबर ने कार्य को कंप्लीट ही नहीं किया, ऑर्डर पेंडिंग हो गया, कोई पेमेंट आनी थी, पेमेंट होल्ड हो गई। ये चीज़ें आपके जीवन में लगातार, आपके इस समय में लगातार बनी हुई हैं। परंतु अब इसके अंदर ये जो 17 नवंबर है, 17 नवंबर से आप देखेंगे कि थोड़ी सी स्थिति सही होनी शुरू हो गई है। अब आप देखेंगे जो कार्य व्यवसाय आपके पेंडिंग पड़े थे उनमें भी आपका फ़ायदा होना शुरू हो गया है। कुछ आपका प्रोजेक्ट था, कोई पेंडिंग था, उन कार्यों को भी करना शुरू कर दिया है। और लेबर के विषय में मैं और कलीग्स के विषय में यहाँ बता ही चुका हूँ कि किस प्रकार से आपको कार्य निकालना है। तो कार्य निकाल करके अपने पेंडिंग वर्क को आप कंप्लीट कर पाएंगे। समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पेंडिंग वर्क छोड़े नहीं। जिस कार्य को शुरू कर दिया उसे कंप्लीट करके छोड़ेंगे तो आपको लाभ होगा ही होगा। अगर मान लीजिए आपने कोई कार्य स्टार्ट किया, इस समय अंतराल के समय चल ही रहा है, आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, उस पर थोड़ा सा वर्क किया और छोड़ दिया कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तो कल का वो परसों, परसों का उससे अगले दिन, उससे अगले दिन का नेक्स्ट डे, ऐसे चलता रहेगा। वो कार्य पेंडिंग में हो जाएगा। और जब कार्य आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो पेमेंट की तो बात ही आप भूल जाएं, अगले ऑर्डर की भी बात भूल जाएं। इसीलिए इस समय में कुंभ लगन वाले जातकों को जो भी कार्य वे पकड़ें उसे कंप्लीट करके छोड़ें, तभी यहाँ से लाभ की प्राप्तियों का रास्ता निकलता है या एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लैनेट की मूवमेंट के ऊपर। एक बार बात कर लेते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 17-18 नवंबर को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपको यात्राओं के माध्यम से लाभ प्रदान करने वाला होगा। इस समय में आप अपने भाई बहन से, छोटे भाई बहनों से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, वे आनंद से रहेंगे। और इस समय में आपके पड़ोसी भी आनंद से होंगे। इसके बाद बात करते हैं 19-20 नवंबर को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपके माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला होगा, उनके हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहें। और इस समय में आप अपने घर का वास्तु दोष अगर चेक कराना चाहते हैं तो इस डेट में अगर कराते हैं तो आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं 21, 22, 23 नवंबर को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपकी एजुकेशन के कार्य से जुड़ने के लिए, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, और इस समय में यदि आप कोई लव रोमांस का आपका कुछ है तो आप इस समय में उससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो उससे प्यार का इजहार कर पाएंगे। समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इस समय में आप अपने चिल्ड्रन के माध्यम से भी कुछ नेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 24-25 नवंबर को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपका धन किसी भी प्रकार से किसी की मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है, या इस समय में आपको कोई लोन इत्यादि लेना पड़ सकता है। इस समय में लिया हुआ लोन, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस समय में लोन आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा। और अपनी हेल्थ के लिए, अपनी स्पाउस की हेल्थ के लिए इस समय में आपको केयरफुल रहना चाहिए, छोटे मोटे जो चलते हैं उसके लिए, डिजीज़ के लिए। इसके बाद 26-27 नवंबर को सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो इस डेट को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे, एक मिनट, 26-27 नवंबर को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपका स्पाउस का मन बहुत आनंदित होगा। उसके माध्यम से भी आप अपने कार्य व्यवसाय में कुछ तरक्की प्राप्त कर पाएंगे, या उनसे कोई एडवाइस आपको प्राप्त हो जाए जो आप अपने कार्य व्यवसाय में इंप्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके पार्टनर्स भी आपको कुछ एडवाइस दे सकते हैं। एडवाइस को लेना कोई बुरी बात नहीं होती, उसे देख करके, सोच समझ करके इंप्लीमेंट करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 28-29-30 नवंबर को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने वाला होगा। इस दिन आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। और इस समय में आपको भोजन इत्यादि को बहुत सात्विक भोजन करना चाहिए। जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ही भोजन इस समय में लें। अधिक भोजन, ओवर डाइट ना करें तो बेहतर रहेगा।
इसके बाद 1-2 दिसंबर को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आपको एक यात्रा, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है, या आपको अपने बिजनेस व्यापार से जुड़ी हुई कोई यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। और इस समय में भाग्य आपके साथ रहेगा, आपको पुरुषार्थ करना है, भाग्य का लाभ, भाग्य आपके गेट पर दस्तक दे रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ गेट खोलना है और अपना पुरुषार्थ से अपने कार्यों को निकाल लेना है, पूर्ण कर लेना है। इसके बाद 3-4 दिसंबर को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस डेट को मैंने बैड डेट में काउंट किया है, इस समय में आपका कार्य व्यवसाय रुकता हुआ दिखेगा, आपके कार्य व्यवसाय में गति नहीं आती हुई दिखाई देगी। अगर आपका ऑर्डर आने का कोई कार्य है तो ऑर्डर इस समय में नहीं मिल पाएंगे। इस समय में अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने बॉस से किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क ना करें, उनसे दूरी बना करके रखें तो लाभ रहेगा। 2 दिन का समय है, 2 दिन के समय में आप उनसे थोड़ा सा बचें तो लाभदायक रहेगा, अदरवाइज बॉस का मूड इस समय में हो सकता है खराब हो। 5-6 दिसंबर को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय 5-6 दिसंबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि आप अपने फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे। इस समय में आपके पास कुछ धन का आवागमन भी होगा और इस समय में जो धन आपके पास आया है उस धन को आप फिक्स कर पाएंगे किसी RD, FD, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम पॉलिसी इत्यादि के अंदर, या कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी के लिए मैंने रुकने के लिए बोला है, परंतु प्रॉपर्टी के लिए कुछ पैसा, टोकन मनी इत्यादि देने के लिए तो समय चल जाएगा, थोड़ा बहुत अमाउंट दे सकते हैं तो ये समय लाभदायक रहेगा। इस समय में आप अपने मित्रों के साथ एक आनंदित समय व्यतीत करेंगे, आनंद से भरा हुआ एक समय व्यतीत कर पाएंगे। आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी यहाँ पर होगा, उनके साथ एंजॉय के पल आप बिता पाएंगे। इसके बाद 7-8 दिसंबर को जब चंद्रमा मकर राशि से गोचर करेंगे, देखिए 7-8 दिसंबर ये वो डेट रहेंगी, इस समय में आपको आपके माता और आपके पिता की हेल्थ के लिए अपना धन, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। और यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो इस समय में हो सकता है आपका धन फॉरेन से रिलेटेड कार्यों के ऊपर खर्चा हो। इसके बाद बात करेंगे 9-10 दिसंबर को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको धन देने वाला होगा। इस समय में आपके पास धन आएगा और इस समय में आपको आपके सभी क्षेत्रों से, आपका कार्य क्षेत्र, आपके स्पाउस, आपके माता पिता, आपकी संतान, आपके चाचा ताया, भाई बहन, आपकी पूरी जो जितना भी लोगों को आप जानते हैं, रिलेशन है जिनसे भी, उन सब लोगों से आपको फ़ायदा होगा। इस समय में आप अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर एक पीस महसूस कर पाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं 11-12 दिसंबर को मीन राशि चंद्रमा गोचर करेंगे। 11-12 दिसंबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि आपके पास धन का आवागमन होगा, धन आपकी ओर आना शुरू हो जाएगा, धन का आप फ्लो देख पाएंगे, धन आपके पास आएगा। इस समय में हो सकता है आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से मिलना हो जाए या उनसे आपका कोई वार्तालाप हो जाए जिसके माध्यम से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 13, 14, 15 दिसंबर को जब मेष राशि चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा और इस समय में आप अपने छोटे भाई बहनों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अपने पुरुषार्थ के माध्यम से आप अपने कार्य व्यवसाय को चला पाएंगे। आपको छोटी दूरी की यात्रा भी, इस समय में कोई यात्रा करने का सुख प्राप्त हो सकता है। इस समय में आप अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय को गति दे पाएंगे। ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप राइटिंग आदि का कोई कार्य करते हैं, वैसे कुंभ लगन वाले जातक कोई ज़्यादा राइटिंग का कार्य मैंने नहीं देखा कि करते हो, मेरे पास तो अभी तक ऐसा कोई नहीं आया है। परंतु अगर आप राइटिंग आदि का कार्य करते हैं तो इस समय में आप राइटिंग के कार्य में कुछ अच्छा लिख पाएंगे और आपका लिखा हुआ भी बहुत सराहनीय होगा और उसका लेख, आपका लिखा हुआ लेख भी इस समय में लिखा हुआ लेख आपका काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, उसे लोग याद रख पाएंगे। अगर आप कुछ लिख देते हैं इस समय में तो इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप अपने नौकर चाकर अगर आपके घर में है, कोई मेड इत्यादि हैं, तो उनसे भी आनंदित रहेंगे, वे भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आप भी प्रसन्न रहेंगे। तो ये था कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।